एन साइड के कोरस्पॉन्डिंग एन इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल कितना हो गया, n माइनस टू इंटू 180 एन साइड की कोरस्पॉन्डिंग एन इंटीरियर एंगल। और एक इन्होंने बता रखा था कि भाई हमारा सबसे जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो है 120, और इसके बाद वो 5-5 डिग्री बढ़ता जा रहा है इंटीरियर एंगल। तो ये भी हम इससे भी एस एन निकाल देंगे, n/2 2a + n-1 × d। इन दोनों को बराबर कर देंगे, तुम्हारी n की वैल्यू आ जाएगी। यही पूछा ना, यही पूछा था ना, साइड ऑफ अ पॉलीगन बताओ, तो n की वैल्यू निकालनी है, डेट मींस इन दोनों को इक्वल करके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का ये ब्रीफ में बता दिया, वैसे समझाया था लास्ट टाइम, ये ब्रीफ में दे। अब करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर ऐसा करो कि पहले 5 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, 5 क्या 6 कर सकते हो। करोगे 6 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन करो, पहले तुम करो फिर मैं करूंगा। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन तुम करो फिर मैं करूंगा, फटाफट तेजी से। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर, मैं बता देता हूँ थोड़ा। शो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म, हमारे को क्या कर रहा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11, और ये हमारा है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 9 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स को, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स को m माइनस n प्रूफ करना है, ठीक है। और क्या कहता है इसमें, नहीं सॉरी ये नहीं दे रखा, इसमें क्या कह रहा है, शो दैट सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म दिखाना है। m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म इज ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ये प्रूफ करना है हमारे, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आपने करना है सिंपल कर, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, टू ये 2am अलग से निकाल लेना, ये LHS लिख रहे हैं, LHS ये आ गया। तो a कितना आ जाएगा 2a, और d कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, ये d दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में d कॉमन ले लिया, तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, n से ये n कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, m प्लस m 2m माइनस का 2 d, और ये 2a आ गया, इसमें से देखो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये ध्यान से देखो ये क्या कौन सी टर्म होती है, mth टर्म नहीं होती है ना, तो हमारा ये चीज ट्वाइस ऑफ am प्रूव हो गया, देयरफॉर am प्लस n प्लस am माइनस n इज ट्वाइस ऑफ am, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना। भाई किसी बच्चे को नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। यस सर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, if the sum of three numbers in AP be 24 and their product is 450, क्या कह रहा है? तीन नंबरों का सम दे रखा है, तीन नंबर जो है वो एपी में है और उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो फाइनली हमारे को वो थ्री टर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रख लेना, अगर एपी की थ्री टर्म आपको थ्री टर्म का सम लेट, अगर आपको एपी की थ्री टर्म का सम गिवन हो, ठीक है, तो आपने वो जो थ्री टर्म लेट करनी है वो कौन सी लेट करनी है? हमेशा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? एपी में तीन टर्म है जो एपी में, मतलब जो तीन टर्म हम लेंगे वो एपी में है, उनका सम गिवन, उनका प्रोडक्ट गिवन है, हमारे को वो थ्री टर्म निकालनी है। तो जब भी हमारे पास थ्री टर्म जो एपी में है अगर उसका सम गिवन हो तो हमारे को क्या करना है? वो थ्री टर्म्स लेट कौन सी करनी है? लेट थ्री टर्म्स ऑफ एपी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। तो अब इनका सम गिवन है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसका सम गिवन है ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इनका सम कितना गिवन है बताओ? कितना गिवन है भाई? तीनों का सम जो गिवन है वो गिवन है हमारे को 24 और प्रोडक्ट कितना गिवन है? 440। 24 सम गिवन है और प्रोडक्ट 440, ठीक है। तो सम करोगे डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 24, ए की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 3, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, ए की वैल्यू 8 को यहाँ पे पुट करो, 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। इस 8 को तो डिवाइड में ले जाओ, ये जो 8 है इसको हमने भेज दिया डिवाइड में, और a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 55, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 माइनस 55, डी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो आएगी हमारे पास, डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, डी की वैल्यू आ जाएगी √9 विद प्लस माइनस, डेट मीन्स प्लस माइनस 3। तो a की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 8 और d की वैल्यू है प्लस माइनस 3। तो व्हेन a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू, पहले लेते हैं प्लस 3, फिर एक बारी कैसे लेंगे? व्हेन a इज इक्वल टू 8 और d ले लेंगे हम माइनस 3। तो a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू 3 लेते हैं तो थ्री टर्म्स बताओ कौन सी आएगी? 8 माइनस 3 5 और 8 और ये आ जाएगी 11। और अगर यहाँ पे देखते हो तो क्या आएगी? 8 माइनस माइनस करोगे 11 और 8 और 5। बताओ भाई। ठीक है, yes, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे फटाफट। अगला क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करना शुरू करो, अगला क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो।
ठीक है, हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सम ऑफ n टर्म्स को इसने नाम दिया S1 का, सम ऑफ 2n टर्म्स को नाम दिया इन्होंने S2 को, सम ऑफ 3n टर्म्स को नाम दिया इन्होंने S3 का। ठीक है, ये दे रखा है और हमारे को टू प्रूफ जो करना है वो करना है हमारे को S3 इज इक्वल टू टू प्रूफ S3 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 का थ्राइस, थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। ठीक है, तो S1 इसके बराबर है Sn का। Sn का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S2 का फॉर्मूला क्या होता है, n को H2n निकालना है तो n को 2n से रिप्लेस कर दो, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे n था वहां पे 2n रिप्लेस कर दिया मैंने, n की जगह पे 2n, n की जगह पे 2n ये रिप्लेस कर दिया। और S3n अगर आपने निकालना है तो S3n का मतलब S3n के बराबर ना, S3n का मतलब n वाले फॉर्मूले में हमें 3n रिप्लेस करना है। तो n को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 3n से। ठीक है, तो S1 S2 ये इतना समझ में आ गया आपको, S1 S2 S3 की वैल्यू समझ में आ गई। यस अब जैसे जैसे ये पूछा जा रहा है वैसे वैसे बता दो। राइट हैंड साइड पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो हमने राइट हैंड साइड ले ली 3h2 माइनस S1, 3 ये बाहर, H2 कितना है मेरा 2n/2, ठीक है, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस S1 क्या है, S1 है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने जो अपनी ये प्रूव करना था इसकी मैंने RHS ले ली, RHS में मैंने S2 और S1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखो n/2 ये बाहर कॉमन आ रहा है, n/2 तो मैंने ये ले लिया बाहर कॉमन, 3n/2 आ गया ये। तो यहाँ पे n/2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 2 4a प्लस 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4n माइनस 2। ठीक है, n/2 तो कॉमन बाहर आ गया और ये बचा 2, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये दैट इज माइनस। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये जो माइनस है ये अंदर जाके साइन चेंज कर देगा तो ये प्लस 2a का माइनस 2 है और प्लस का माइनस, ये आ गया। ठीक है, 4a में से 2a गया, कितना हुआ 2a, और इसमें ले लो d कॉमन, d कॉमन लेते हो तो क्या आएगा 4n माइनस 2 4n माइनस n कितना हुआ 3n, तो ये कितना आ जाएगा 3n/2, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा S3n के बराबर आ गया। S3n की यही वैल्यू थी ना, S3 की, सॉरी S3 प्रूव करना था, टू प्रूफ में इसको S3 प्रूव करना था ना, फाइनली देखो S3 आता। तो देयरफॉर
फाइनली क्या हुआ 3s2 माइनस s1 इज इक्वल टू s3। क्या कहते हो? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, सब कुछ पूछ सकते हो। जब तक लिखा हुआ है ना तब तक इजी है मुझे समझाना। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है पूछ सकता है। ठीक है, कर दूं अब? Yes, sir. अगला क्वेश्चन पढ़ो। Find the sum of all the number between 200 and 400 which are divisible by 7। 200 और 400 के बीच में डिविजिबल बाय 7 निकालने हैं नंबर। खुद करके आंसर बताओ जरा इसका मेरे को। फोर्थ क्वेश्चन का सारे बच्चे खुद करो। क्वेश्चन नंबर 4 सबके पास बुक है ना? Yes, sir. करो जरा फोर्थ क्वेश्चन। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकता है मुझसे। क्या आंसर है बेटा? सर 8729। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे का नहीं निकल रहा पूछ सकता है मुझसे। हो गया सर। हो गया? सेम आंसर आ रहा है 8729। यस सर। ठीक।
वरुण हुआ नहीं हुआ? सर कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है शायद। अच्छा चलो एक बच्चा ग्रुप पे भेज देना, ये देख लेगा। कोई भी एक बच्चा ग्रुप पे भेज देना। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 or 5। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आप? फिफ्थ भी कर सकते हो, सिक्स्थ भी कर सकते हो। चलो ये दोनों ना मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये तुम खुद कर लेना। सिर्फ मुझे हिंट बता दो, 1 to 100 के अंदर 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं उनका टोटल सम बता। तुम ओरली कोई बच्चा बताना चाहेगा? 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल। 2 और 5 के एलसीएम ले लेंगे और उसके मल्टीपल से जो जो डिवाइड होंगे उनकी एपी बना दें। 2 और 5 का एलसीएम लेके जो नंबर आएंगे उनकी एपी बना के सम कर दोगे। यस सर। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? कोई बच्चा सर ऐसा है जो 2 कुछ और बताना 5 है तो दोनों की जो टेबल्स हैं दोनों की आएंगी, जो 2 की टेबल भी चाहता? पूरी आएगी और 5 की भी। चलो ये मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात, वरुण और महक दोनों ने आंसर गलत दिया है। पूरा सुनो, पूरा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल वाले नंबर का सम निकाल लेंगे, फिर 5 से डिविजिबल वाले सम का भी सम निकाल लेंगे। बट 2 और 5 में ना कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों में काउंट हो गया तो उनका सम ज्यादा आ जाएगा एक एक बार। तो वो कौन से होते हैं? 2 और 5 का एलसीएम ले लो, वो आएगा 10। 10 के मल्टीपल में जितने भी नंबर है वो दोनों में आए थे, वो 2 में भी आए थे और 5 में भी आए थे। तो 10 का जो मल्टीपल आप निकालोगे और उसका सम निकालोगे वो माइनस करना है। 2 के मल्टीपल 2 की एपी बना लोगे उसका सम, 5 की एपी बना के उसका सम, दोनों का ऐड करके क्या माइनस होगा? जो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10। 10 का जो सम बना, 10 की एपी बनाकर जो उसका सम आप करोगे तो वो होगा माइनस, क्योंकि वो जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो 2 में भी आया होगा और 5 में भी आया होगा, तो 2 बार ऐड हो गया होगा। तो एक बार उसको सेट करना। चलो दोबारा से एक बार कर ही ले, करके दे देता हूँ। समझ में आ तो गया होगा तुम्हें वैसे, ठीक है? तो नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर, कितना आएगा हमारा? 1 to 100 है ना। नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 1 to 100 आर, क्या आया हमारा 1 to 100 में? मेरा 2 आया, 4 आया, 6 आया, 2 100 आया। ठीक है, ए एन वाले फॉर्मूले से पहले एन की वैल्यू निकालोगे, 100 n बाई 2, 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई? 2 n बाई 2, ये 2n माइनस 2 आ गया, 2n माइनस 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया? 2n इंटू एन, 2n स्केयर अपॉन 2, 100 चल रहा है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? ओ सॉरी, ये कितना आ जाएगा? टू एन इंटू एन, यार ये गलत हो गया। एन वाला फॉर्मूला गलत लगा दिया, देखा नहीं तुमने? एन वाला फॉर्मूला क्या होता है?
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। मैंने मिक्स कर दिया था। 100 2 प्लस n माइनस 1 और d कितना आ गया 2। 2 को उधर लेके जाओ, 100 माइनस 2 n माइनस 2 इंटू 2। n की वैल्यू निकालनी है ना पहले, ये 98 और ये 2 डिवाइड में भेज दो, और ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 1 उधर जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ 50 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 50 इंटू 102 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 51। S50 ये आ गया। इसको सोल्व करके बताना कितना आ रहा है। नंबर that are divisible by 5 from 1 to 100 are, कितना आएगा 5 10 अप टू कहाँ तक 100 तक। तो यहाँ पे भी an वाला फॉर्मूला लग जाएगा 0 आ रहा है। 2550। ठीक है, यहाँ पे an की वैल्यू कितनी होगी 100, a 5 n माइनस 1 d 5। ठीक है, इस 5 को उधर ले जाओ, 100 माइनस 5 इंटू 5। 5 को डिवाइड में ले जाओगे तो 100 माइनस 5 कितना होता है 95, और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ये माइनस 1 उधर चले आएगा, 19 प्लस 1 20। तो Sn वाला फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये S20 दे रखा है, n की वैल्यू 20 दे रखी है। 20/2 फर्स्ट टर्म कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 100। तो ये कितना आ जाएगा 2 से ये कटा 10, ये मेरा आ जाएगा 10 इंटू 105 1050। S20 आ गया, ये डिविजिबल बाय 5 आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 से भी डिविजिबल वाले नंबर का सम और 5 से भी डिविजिबल वाले नंबर का सम तो निकल जाएगा। बट जैसे देखो इसमें भी 10 आ रहा होगा, इसमें भी 10 आ रहा होगा, तो इसमें भी ऐड हो गया वो 10 और इसमें भी ऐड हो गया 10। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, एक और काम करना पड़ेगा, नंबर डिविजिबल बाय 10 फ्रॉम 1 to 100 आर क्या होगा बताओ। नंबर डिविजिबल बाय 10 वो कितना होगा 10 20 अप टू 100। वही an वाले फॉर्मूले से शो करना है। कई बच्चे कहेंगे सर हमारे को तो पता है कितने नंबर है, शो करना होता है। ये 10 100 माइनस 10, ये कितना होगा 90, और ये 10 को डिवाइड में भेजो, ये कट के कितना देगा 9। n की वैल्यू कितनी आ गई 10, S10 क्या आ जाएगा मेरे पास, S10 बताओ कितना आ जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा 2 से 10 कटा 5 5 इंटू 110, ये कितना हो जाएगा 550। ठीक है, अब क्या करेंगे रिक्वायर्ड सम बताओ कैसे निकालोगे। रिक्वायर्ड सम वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें से माइनस 550 माइनस कर दो, बताओ कितना आया। देख लो, ये आएगा 3050 आएगा।
3050। ठीक है, दोबारा देख लो, किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लेगा। ठीक है, कर दूं यस अब? सर। एक बार मीटिंग रीज्वाइन कर लो साथ के साथ।